तो हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे मोल कॉन्सेप्ट वो हो चुका है कंप्लीट। उसका समरी देख लेते हैं। समरी में कहाँ तक पहुंच गए हैं हम लोग? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। क्यों ऋतिक कितना जल्दी आने का कष्ट काहे किए बेटा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन सर लेट हो गया है। चलो आप माइक नोट कर लो सब। तो कल हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे थे मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। मोल कॉन्सेप्ट का पूरा कंप्लीट हो चुका है भाई। लास्ट टॉपिक था कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एटॉमिक मास। उसका जो न्यू टॉपिक बोल रहे हैं उसको न्यू चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मोल कॉन्सेप्ट का समरी देख लेते हैं। समरी में जितने भी मोल के अंदर एप्लीकेशन ये सबको समराइज कहते हैं। तो कल हुआ था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन तक। उसका जो नेक्स्ट एप्लीकेशन था वो क्या था भाई? लिमिटिंग रिएजेंट। हाँ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट LR। तो LR लिमिटिंग था, लिमिटिंग रिएजेंट। तो शॉर्ट में अगर एक लाइन पूछा जाए तो क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट? प्रेजेंट लिमिट अमाउंट, प्रेजेंट इन लिमिट अमाउंट, और क्या करता है एंड कंट्रोल्ड द प्रोडक्ट किसका? ऑफ केमिकल रिएक्शन को RXN करके लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता था भाई LR? तो फर्स्ट स्टेप, कुछ स्टेप में मोल तो फर्स्ट स्टेप में क्या किया जाता है भाई? मोल कैलकुलेट किया जाता है, मोल ऑफ ईच रिएक्टेंट। बेटा माइक म्यूट करके रखना ना, बीच में माइक मत ऑन किया करो जब बोलना रहेगा तब। मोल ऑफ ईच रिएक्टेंट, उसके बाद रेशियो मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री। इसके बाद वैल्यू देखना है, लिस्ट वैल्यू ऑफ रेशियो एक आएगा और कुछ ना कुछ एक हाई होगा, हाई वैल्यू ऑफ रेशियो। तो लिस्ट वाला कैसा होगा भाई? लिमिटिंग रिएजेंट। एक तो इज LR लिमिटिंग रिएजेंट। बस इतना ही करना था आइडेंटिफिकेशन में। उसका कैसे रिलेशन हो वो पता होना चाहिए। उसका नेक्स्ट एप्लीकेशन था कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नेक्स्ट एप्लीकेशन था आपका कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नेक्स्ट एप्लीकेशन था कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मॉलिक्यूल्स एंड atoms in given quantity। इसमें फॉर्मूला था भाई, सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फिर नंबर ऑफ, टोटल नंबर कर रहा था, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
total number of molecule, total number of atom, total number of electrons, total number of protons, total number of neutrons. टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो सब में क्या है कॉमन? पहले क्या निकालना है? मोल मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर। ये मॉलिक्यूल्स निकालने के बाद उसमें इंटू करके एटॉमिसिटी, मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, क्या इंटू करना पड़ेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन, मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये था कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल। अच्छा, पहले बाय मास परसेंटेज, कैलकुलेशन ऑफ मास परसेंटेज, कैलकुलेशन ऑफ मास परसेंटेज। तो कैसे फाइंड आउट करते थे मास परसेंटेज? Mass of solute upon mass of solution. Atomic weight of one type of element upon molecular. Submission of atomic weight of an element upon Very molecular good. mass. Summation of, very good, summation of atomic mass of one atom, one type atom, किसी एक एटम का divided by Molecular mass molecular mass into 100. into 100। ठीक है, उसके बाद था कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकाला जाता था भाई? कुछ स्टेप। तो पहले क्या करते थे? स्टेप 1 में क्या करते थे भाई? रेशियो, किसका रेशियो निकाला जाता था? मास परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। उसके बाद क्या किया जाता था भाई? लिस्ट रेशियो, ठीक है ना? रेशियो ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय क्या करते थे? लिस्ट रेशियो। लिस्ट रेशियो ऑफ एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट का लिस्ट रेशियो से, और उसके बाद क्या पता चल जाता है? नंबर ऑफ एलिमेंट। याद है? टेबल से बनाया गया। टेबल फॉर्म में क्या रहता था पहले? टेबल फॉर्म में पहले सीरियल नंबर, नंबर ऑफ एलिमेंट, कंपोजिशन, एलिमेंट, फिर रेशियो, फिर लिस्ट रेशियो, फिर राउंड अप करके लिखते थे नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो ये रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट करना। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट, उसका नंबर ऑफ एलिमेंट पता चल जाएगा। नोट करो यहाँ तक। इसके साथ ले लो पूरा। आ रहा है पूरा। स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए सर। ले लिए सर स्क्रीनशॉट? जी। यस सर। उसके बाद एन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए क्या पता होना चाहिए था भाई? एन फैक्टर।
नेक्स्ट उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकलता है भाई? एन फैक्टर minus empirical formula. इनटू इंपेरिकल फार्मूला। और यहाँ पे एन फैक्टर का इंफॉर्मेशन कैसे मिलता है भाई? मॉलिक्यूलर मास Molecular mass upon empirical formula. मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल मास। ठीक है ना? और लास्ट में एवरेज एटॉमिक मास AAM, समेशन ऑफ आइसोटोपिक परसेंटेज इनटू एटॉमिक नंबर Upon 100. Atomic mass. Atomic mass है. अरे हाँ, सॉरी एटॉमिक मास, वो कल भी ऐसे मिस्टेक कर देते हैं, एटॉमिक मास। upon 100. तो इतना हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के पार्ट में आपको इतने सारी चीजें आपको कंप्लीट करना है। तो फॉर्मूले पूरा मैंने एक साथ नोट करवा दिया है, कर लोगे इतना सारा कंप्लीट? नोट कर लो, चलो ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं पूरे टॉपिक से। तो चलो अब पूरे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हैं, जितने भी टॉपिक हो चुके, मतलब जितने चीजें भी समराइज किया गया उनसे क्वेश्चन करते हैं आज और कल के क्लास में। फिर न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बाद में। ठीक है ना? थ्योरेटिकल टॉपिक है, तुरंत हो जाएगा, एक दो क्लास की जरूरत पड़ेगा। माइक नोट कर लो बच्चा, किसी का माइक ऑन है? तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इससे क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। सॉरी, मोल से, कैलकुलेशन ऑफ मोल से। तो नोट करना क्वेश्चन, फाइंड आउट द मोल, फाइंड आउट द मोल find out the mole in given quantity, in given quantity। जब आंसर पूछा जाएगा तभी आंसर दोगे, तब तक सॉल्व करो। ठीक है ना? जिनका आंसर देना हो प्राइवेटली मैसेज करोगे, लेकिन हाँ कर लेना। 10 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन, 1.7 kg of ammonia gas, 44.8 ml of water, 2 to 4 centimeter cube of iodine gas, 4.48 decimeter cube liter of Cl2 gas, number of
सर 4 नंबर में क्या लिखे हैं? 4 नंबर में 2 to 4 सेंटीमीटर क्यूब आयोडीन गैस। चलो जल्दी से सॉल्व करो। एक और कुछ आएगा। 9.8 ग्राम of H2SO4 गैस। एसिटिक एसिड। जल्दी से सॉल्व करो। आंसर चेक करो आंसर। ये लाइमस्टोन का फॉर्मूला नहीं याद होगा कई लोगों को, इसलिए सॉल्व नहीं हुआ होगा। क्या होता है लाइमस्टोन मतलब? कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 बहुत बढ़िया। तो गिवन वेट 10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, तो कितना आता है? 0.1 आया। Yes, sir. Yes, sir. अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। तो 1.7 किसमें? ये केजी। हमेशा गिवन वेट किसमें होना चाहिए? ग्राम। तो केजी को ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? इनटू 1000। अमोनिया का वेट कितना है? 17 100. तो कितना आएगा? 0.1। सॉल्व करने पे कितना आएगा? 100। 4.48 ml में है। ml को किससे डिवाइड करते हैं भाई? 4. 2 to 400 से। ठीक है ना? तो कितना आएगा भाई? ये तो 2 टाइम्स में जाएगा यहाँ तक। ठीक है, लेकिन डेसिमल 1 2 3 ये आया कि नहीं आया भाई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब उसके बाद आयोडीन गैस। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब ही क्या होता है? ml। ठीक है ना? तो क्या लिखोगे यहाँ पे? 2 to 4 ml है, तो डिवाइडेड बाय 2 to 400 करोगे तो कितना आएगा भाई? 0.01। लीटर में दिया है तो किसे डिवाइड करते हैं? 2.4. हाँ 22.4। तो कितना आएगा भाई? डबल में जा रहा है लेकिन 0.2। 0.2 पार्टिकल है तो किससे डिवाइड करते हैं भाई? Avogadro's number. 06 6.02. 6 कर दिए थे हाँ ठीक है। 6.02 इंटू 10 to the power 23। तो सॉल्व करने पे कितना आएगा? ये 3 Into 10 to the 3 इंटू 10 to the power minus 23. यहाँ पे बताओ 9.8 है। H2SO4 का वेट कितना होता है? 98. 98। तो कितना आएगा? 0.1। एसिटिक एसिड है तो कितने पार्टिकल है भाई? 0.024। तो 0.00124 तो डिवाइडेड बाई 6.02 इंटू 10 to the power 23। ठीक है ना? फिर इसको मैं सिंप्लिसिटी के लिए क्या कर सकता हूँ भाई? 1 2 3 4 10 to the power -4 ऐसा लिख सकता हूँ। एक ही मतलब है ना? Yes, sir. तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 2 और ये सॉल्व होगा तो कितना आएगा? 27।
Yes, sir. 2 into 10 to the power minus 27. कैसे भी सॉल्व करो आंसर ये आएगा 2 into 10 to the power minus 27. आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इस टाइप के क्वेश्चन तो सिंपल से हैं, सबसे सॉल्व हो जाने चाहिए, हो जाएंगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, हो sir. जाएंगे। हो जाएंगे। चलो तो ये कैलकुलेशन ऑफ मोल पे था, ठीक है ना। समरी देखे थे तो वहां पे कैलकुलेशन ऑफ मोल के कुछ फॉर्मूले नोट किया था, वहां पे था। उसके बाद कैलकुलेशन के बाद एप्लीकेशन पार्ट स्टार्ट हो गया था। तो उस एप्लीकेशन पार्ट पे क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन क्या था? मोल फ्रैक्शन। तो उस पर क्वेश्चन नोट करते हैं। फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ गिवन मिक्सचर। Find out the mole fraction of given mixture. Find out the mole fraction of given mixture. Find out the mole fraction of given mixture. तो मिक्सचर 1 में है, पहले तो सिंपल सा क्वेश्चन 2 मोल ऑफ N2 प्लस 3 मोल ऑफ नियॉन एंड 5 मोल ऑफ 5 मोल ऑफ हीलियम। तो एक मिक्सचर है, इस मिक्सचर में ये है मोल का कंपोजिशन। तो मोल फ्रैक्शन निकालना है आपको N2 का, मोल फ्रैक्शन नियॉन का, मोल फ्रैक्शन हीलियम का। फर्स्ट क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड 3 ग्राम H2 20 40 और यहाँ 10 8 9 18 ग्राम। मोल फ्रैक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2। वन मोलर एक्वा सॉल्यूशन सॉल्व कर जल्दी। 10 मोलर सल्फोनॉल NH3 मोलर एक्वा सॉल्यूशन of NH3, 1 molar aqueous solution of sodium hydroxide। थर्ड और फोर्थ वाला देखते हैं कौन बना सकता है। इस टाइप का एक भी क्वेश्चन हमने नहीं कराया क्लास में, फिर देखते हैं किसका दिमाग चलता है। फर्स्ट और सेकंड सबसे सॉल्व हो जाना चाहिए भाई। सर। फर्स्ट वाले का आंसर चेक करो, सबका यही आंसर आया है। Yes, sir. यस सर। अब सेकंड वाले में चेक करो, मोल निकालो। तो मोल कैसे निकाला जाता है भाई? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। कितना आएगा मोल? 1। इसका मोल कितना है? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना है? 9।
तो 1 डिवाइडेड बाई टोटल वो 1 + 9 मतलब 10। 9 डिवाइडेड बाई 10 कितना आएगा? 0.9। यही आया। यस सर। क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ नोट कर लियो। हाँ सर कर लिए। उतने से जगह में होगा नहीं, वो हो भी जाएगा लेकिन पहले कंफ्यूज समझ में आएगा तब। इस साइड एक्सप्लेन कर रहे हैं, ध्यान से देखना भाई, टाइम भी कम है और एक ही क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे, फोर्थ वाला तुमको खुद करना है। वन मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एम मतलब मोलालिटी ना। वी डोंट नो डेट कर लेना जिनको मोलालिटी का फॉर्मूला नहीं है। मान लो वी नो डेट लिखने के लिए हकदार नहीं है वो। क्या होता है मोलालिटी का फॉर्मूला? The number of moles of solute upon mass of solvent Kg. मोल ऑफ सॉल्यूट Upon mass of डिवाइडेड बाय amount of मास ऑफ सॉल्वेंट या अमाउंट, चलो अमाउंट ही कर लो, ठीक है ना। चलिए बताओ, बोर्ड क्लियर तो दिख रहा है ना? कई लोग का आवाज मुझे अटक के आ रहा था। पूरा क्लियर है सर पूरा क्लियर है। अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, बस 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 अब चुप हो जाओ। इन केजी, तो मोल ऑफ सॉलिड कैसा आएगा? एनबी लिख देता हूं इसको, ठीक है ना। तो मोलालिटी कितना है? एन का वैल्यू कितना है? 1, ठीक है ना। तो डब्ल्यू का इसको क्या बोलते हैं? डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करता हूं ना मैं। तो डब्ल्यू भी कितना होगा भाई बताओ तो, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है डब्ल्यू बी इज इक्वल टू मोलालिटी, एक मिनट को, ये वैल्यू कितना है? 1, एम वैल्यू इक्वल टू 1। तो 1 कब आएगा भाई? एन बी अपॉन डब्ल्यू बी। ये वैल्यू 1 के इक्वल कब आएगा? बोलो जल्दी। दोनों सेम रहेंगे। एलएचएस आरएचएस बराबर कब आएंगे? दोनों इक्वल रहेंगे। तो सिंपलिसिटी के लिए दोनों को 1 1 मान लो। इफ वैल्यू कंसिडर करना है, ठीक है ना। इफ, ये खुद समझ में आना चाहिए, इफ वैल्यू ऑफ एन बी इक्वल टू डब्ल्यू बी, देन मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा? एम इक्वल टू 1। यही होगा। किसी का माइक डिस्टर्ब कर रहा है, बंद कर सकना। इफ वैल्यू ऑफ एन बी इक्वल टू एन बी, देन मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1। क्लियर है? होगा कि नहीं होगा? तो hence एन बी इक्वल टू 1, तो डब्ल्यू बी इक्वल टू क्या होगा? वो भी कितना होगा? 1। 1। समझ में आ गया? इतना समझ में आया कि नहीं आया? जो लोग इतना बना लोगे तो आगे सॉल्व हो जाएगा, और जिनको समझ में ये नहीं आया तो फिर आगे कुछ नहीं होगा। ये मेन चीज है, बस इतना बना लिए, समझ में आ गया तो आगे क्वेश्चन सॉल्व। समझ में आया? एनबी और ये होगा, तो देन मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन एम इक्वल टू 1। तुम ये भी ले सकते हो, एनबी का वैल्यू x, तो डब्ल्यू बी का वैल्यू भी कितना होना चाहिए? सॉरी, डब्ल्यू ए का वैल्यू, डब्ल्यू ए मतलब सॉल्वेंट का वैल्यू भी कितना होना चाहिए? x। समझ में आ रहा है? अगर ये 2 है तो ये 2, 3 है तो 3, x है तो x। यहां तक किसी को कोई तकलीफ तो बताओ। No, sir. नो सर। चलो, इसके आगे कैसे सॉल्व करोगे अब बताओ। आपको पता चल गया सॉल्यूट,
मोलालिटी में क्या होता है बताओ? सॉल्यूट कितना, सॉल्यूट NB मोल लिया जाता है इसका। मोलालिटी का डेफिनेशन में जाना है। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किसमें है? इन केजी। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है? हिडन इंफॉर्मेशन क्या दिया वहां पे? एक्वेशियस सॉल्यूशन। सॉल्यूट कितना लिया तुम लोग? 1 मोलालिटी बोला, मतलब मोल भी कितना होगा? 1 मोल। बोला है कि नहीं बोला है? यहां से इस कंसीडर से पता चल रहा है ना, मोल कितना है? 1। और सॉल्वेंट कितना है? एक्वस सॉल्वेंट है। सॉल्यूशन क्या है भैया? एक्वस है ना, तो सॉल्वेंट क्या होगा? वाटर। तो वेट ऑफ वाटर कितना दिया है? 1 kg। वेट ऑफ वाटर कितना दिया है? 1 kg। दिखा क्वेश्चन में? घूम Yes. गए कई लोग। दिखा हुआ है भाई यहाँ पे NB इक्वल टू 1, W इक्वल टू 1 kg। तो 1 kg में कितना मोल होता है वाटर का? WB का वैल्यू, सॉरी WB नहीं, WA, वेट ऑफ वाटर या फिर अमाउंट ऑफ वाटर। कितना दिया भाई अमाउंट ऑफ वाटर? 1 kg। 1 kg मतलब 1000 ग्राम। तो मोल ऑफ वाटर कितना होगा? 500. डिवाइडेड बाई 18। यही करोगे तो ये वैल्यू हमेशा 55.55 आता है। ये वैल्यू कितना आता है? 5555, मतलब 55.55। इतना जो लोग कर लिए उसी से पता चल रहा है सॉल्यूट लोगे 1 मोल और सॉल्वेंट जो होगा 1 kg। तो 1 kg एक्वस बोला है तो अमाउंट ऑफ वाटर इक्वल टू 1 kg। तो मोल ऑफ ये निकल गया वाटर, और दूसरा कंपोनेंट क्या है? मोल ऑफ किसका सॉल्यूशन है भाई? अमोनिया। तो मोल ऑफ अमोनिया कितना है भाई? बोलो जल्दी, मोल ऑफ अमोनिया कितना है? हेलो यार, 1। हो गया पूरा गुड़ गोबर यहाँ पे। अरे दादा यहाँ पे 1 देखो दिख रहा है NB। बोल रहे हैं सर ये समझ में आ गया। तो ये समझ में आ गया तो उसको यूज कब करोगे? समझ लिए हो भैया, वैल्यू ऑफ NB इक्वल टू WB, तब मोलालिटी आएगा 1 जो क्वेश्चन बोला है। तो हमारा कॉमन सेंस कहता है इसको NB मतलब होता है मोल। मोल किसका लिया जाता है? सॉल्यूट का 1। फिर ये WB क्या है? 1। तो 1 किसका है भैया? वो WB सॉल्वेंट है, अमाउंट। सॉल्वेंट क्या है? वाटर है, तो वाटर का वैल्यू 1000 ग्राम। तो यहाँ पे दिख गया मोल ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो। Weight अरे अल्लाह। Mole of one component of one total mole. given तो मोल component फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो वाटर का मोल है 55.5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 55.5। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो पहले क्या किया बताओ, फिर से रब कर रहा हूं इसको मैं। पहले क्वेश्चन को पढ़े तो क्वेश्चन में क्या गिवन है? मोलालिटी। पहले इससे ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें कंपोनेंट क्या है। कई लोगों के दिमाग में तो यही नहीं बैठा है। एक सॉल्यूट होता है और एक कंपोनेंट होता है मोलालिटी में सॉल्वेंट। कई लोगों के दिमाग में तो यही नहीं है। और चले सॉल्यूशन का क्वेश्चन सॉल्व करने। सॉल्यूट मतलब होता है क्या भाई? यहाँ पे तो NB किसमें लिया जाएगा? हम कह रहे हैं मतलब ये है, तो किसमें लिया जाता है? इन मोल। सॉल्वेंट किसमें होता है? इन केजी। क्वेश्चन में एक्वस बोला है तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है? वाटर। और यहाँ पे सॉल्यूट क्या है? NH3। ये क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन है, इतने पार्ट से इतना अभी समझ में आया।
सॉल्यूट NH3 है, सॉल्वेंट वाटर है, एक्वस बोला यहाँ पे। कई लोगों को तो यही नहीं समझ में आया था पहले, लास्ट में यहाँ पे पूछ रहे हैं तो कुछ बोल ही नहीं रहे। उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या करना है यहाँ पे, मोलालिटी कितना है 1। तो मोलालिटी इक्वल टू क्या होता है भाई, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। होता है कि नहीं होता भाई? ये फॉर्मूला कई लोग को नहीं मालूम, तो उनके लिए तो फिर कभी कुछ हो ही नहीं सकता। तो भैया m का वैल्यू 1 है, मतलब क्या है यहाँ से कंक्लूजन, डेट मीन्स NB इज इक्वल टू WB। इफ m इक्वल टू मतलब मोलालिटी इक्वल टू 1, इफ मोलल इक्वल टू 1, मोलालिटी m इक्वल टू 1, तो इसका मतलब क्या है भाई, 1/1 NB upon NB इक्वल टू WA। ये होगा। तो ये छोटा सा इंफॉर्मेशन कई लोग को नहीं समझ में आ रहा है, आया कि नहीं आया भाई? NB क्या है यहाँ पे, समझ में। तो NB इक्वल टू 1, तो WA इक्वल टू क्या होगा 1, लेकिन ये किसमें होता है, इन kg। बस इतना से इंफॉर्मेशन निकालना था यहाँ से क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन से पहला इंफॉर्मेशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, उसके बाद सॉल्यूट का मोल कितना है, सॉल्वेंट का मोल कितना है, ये हो गया। उसका मोल पता है, तो यहाँ पे मोल कैसे निकलेगा, मोल ऑफ है 1 डिवाइडेड बाई 1000, मतलब 1 into 1000 ग्राम में हो जाएगा, kg है ना भाई, और डिवाइडेड बाई कितना होगा 18, डिवाइडेड बाई क्या होगा 18। ये यहाँ पे क्या है, वाटर है, तो मोल ऑफ वाटर 1000 डिवाइडेड बाई 18, और ये वैल्यू यार ना 55.5 होता है। तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा वाटर का, मोल ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई 0.5 मोल ऑफ NB हाँ अमोनिया प्लस मोल ऑफ वाटर, टोटल मोल ऑफ अमोनिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया क्या होगा, मोल ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय टोटल मोल। क्लियर है कि नहीं? तो इतना कुछ करना पड़ेगा तब जाके सॉल्व होगा। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट क्वेश्चन को पढ़ने से समझ में आना चाहिए। सॉल्यूट है अमोनिया, सॉल्वेंट है वाटर। क्वेश्चन में एक और इन्फॉर्मेशन है मोललिटी, मोललिटी 1 है, मतलब NB और WA क्या होंगे सेम। तो अगर NB 1 है तो WA भी 1 होगा, ये 2 है तो ये भी 2 होगा। Na मतलब क्या है हमारा, वाटर। वाटर का मोल कितना होता है, गिवन वेट अपॉन गिवन वेट kg है, तो kg से क्या आएगा भाई 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई 18। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई 18, ये हुआ। और जिनको इतना सारा समझ में नहीं आता तो उनके लिए और भी सिंपल सा चीज है भाई, मोल ऑफ सॉल्यूट मोल ऑफ सॉल्वेंट। जिनको ये सब बिल्कुल नहीं समझ आता तो मोल ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू होता भैया मोलालिटी डिवाइडेड बाय मोलालिटी प्लस 55.5, ठीक है। और यहाँ पे होगा 55.5 मोलालिटी प्लस 55.5। तो ये लो, ये रट लो फॉर्मूला, लेकिन कब होगा फॉर एक्वा सॉल्यूशन। फॉर एक्वा सॉल्यूशन मोलालिटी मतलब क्या m, देख लो वही किए हो कि नहीं किए हो। सॉल्यूट है तो सॉल्यूट का मोल किसके इक्वल है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाटर का मोल कितना है 55.5। सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट का मोल कितना है 55.5 डिवाइडेड बाई m प्लस 55।
तो ये लास्ट में ये कंक्लूजन वाला फॉर्मूला बनता है। तो जिनको फॉर्मूला समझना है तो फॉर्मूला समझ के याद रखो, तो कभी नहीं भूलोगे। और कल को क्वेश्चन में एक्वस की जगह पे कुछ दूसरा सॉल्यूशन बोलता है तो आप सॉल्व कर सकते हो। उसी तरह से फोर्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। कर लोगे यहाँ पे फोर्थ वाला क्वेश्चन? सर Yes. फोर्थ वाले Yes, sir. क्वेश्चन में स्क्रीनशॉट लेना है पूरे है। का। क्या बेटा? सर फोर्थ वाले क्वेश्चन में 10 मोलल दिया है तो NB इक्वल्स टू WA रहेगा क्या? NB इक्वल टू 10, NB equals to 10 NB इक्वल टू 10 और WB कितना आएगा? 10। 10 WB मतलब WA वो भी कितना आएगा? 10। जो दिया रहता है वही मान लिया करो। तो यही कंक्लूजन बनता है। तो आपको कंक्लूजन याद रखना है, साथ में ये याद रखना कंक्लूजन बना किससे है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूला क्लियर है सभी को? Yes, sir. यस सर। yes sir Sir, fourth वाला सर एक बार फोर्थ क्वेश्चन दिखा। सर फोर्थ वाला क्वेश्चन दिखाओ। तुम जो बेटा दिखा रहे हो ना, देखो दिखा 10 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके सर। बस इतना ही है। कर लोगे सब कोई? Yes, sir. yes तो sir. बस आपको कंक्लूजन याद रहेगा तो अच्छी बात है, लेकिन ये भी याद रखो कंक्लूजन बना कहाँ से है। बताने के लिए तो एक लाइन में लिख देते, इस तरह से फॉर्मूला यूज कर लेना बन जाएगा, लेकिन ये भी पता होना चाहिए बना क्यों है कंक्लूजन। देखो यहाँ पे दिक्कत कब आएगा, जब यहाँ पे एक्वस के जगह पे बेंजीन बोलेगा तब क्या करोगे? यहाँ पे कोई बता सकता है? अगर बेंजीन का सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन नहीं, अमोनिया का बेंजीन सॉल्यूशन है, तब क्या करोगे? divided by सर मोल चेंज हो जाएगा, तो मोल रखेंगे। मोल चेंज होगा। वेरी गुड। वहां पे 18 से डिवाइड नहीं करोगे, किससे डिवाइड करोगे? बेंजीन के मॉलिक्यूलर मास से। किससे डिवाइड करोगे? बेंजीन की मॉलिक्यूलर दिन के मॉलिक्यूलर मास। अगर मैं फॉर्मूला बता दिया रहता तब तो हमेशा यही यूज करते हैं, अरे 1 मोलर बेंजीन सॉल्यूशन बोला चलो वैसे ही कर देते हैं, लेकिन मोल चेंज हो जाता है। ठीक है ना भाई? इसलिए Yes. समझाना जरूरी रहता है। ठीक है? और जिनको नहीं समझ में आया तो फॉर्मूला रटे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय सभी को। सर बाय सर। Bye, sir.